चंपा और चंचला दोनों को प्रभु का आगमन और प्राप्ति हो गई। देखो, दोनों ने कभी भजन नहीं किया, दोनों बहनों ने कभी चिंतन मनन ध्यान साधना तप जप नहीं किया, और कभी कोई पोथी कभी पुराण नहीं पढ़ा, और कभी भगवान को जानने के लिए किसी गुरु का ज्ञान नहीं लिया। पर उनके दिल में जो शंका पैदा हुई, उस शंका के साथ उनके मन में भाव पैदा हुआ कि साधु के झोले में भगवान जरूर हो सकता है। अर्थात वो बहन ये जानती हैं कि जो साधु महात्मा होते हैं वही भगवान को अपने साथ रखते हैं, उनके पास सामान के साथ भगवान भी प्राप्त होगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है। महात्मा चाहे कुछ भी करे, पर वो सामान के साथ, उपभोग के साथ, संसार के साथ, गाड़ी घोड़ी आश्रम बगलों के साथ भगवान को भी अपने थैले में हृदय में रखता है। संसारी व्यक्ति सामान के साथ, उपभोग के साथ, बंगले गाड़ी के साथ भगवान को कभी कभी भूल जाता है, पर साधु कभी नहीं भूलता है। इतना फर्क है। ज्ञानी ज्ञान से भगवान को ढूंढता है, लंबा समय लगता है, क्योंकि ज्ञान में संशय और शंकाएं बहुत होती हैं, तर्क कुतर्क बहुत होता है। और सरलता में कोई तर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं। आपने जहां जैसा मान लिया वहीं वैसा प्रभु आपको प्राप्त होता है। दोनों बहनों का दृष्टांत हमको यही सिखाता है। इससे हमें यही ज्ञान मिलता है कि अगर हम लड्डू गोपाल लेते हैं, छोटा, आज लड्डू गोपाल की सेवा का दिन है, अगर हम लड्डू गोपाल लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि हे प्रभु आप सीधी टांग वाले हो जाइए, आप जरा खड़े हो जाइए, तो माखन की मालिश कर दो, घी लगा के मालिश कर दो, चाहे वो पीतल तांबा चांदी का ही है, पर शायद तुम्हारे भाव से जागृत होकर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। कल्पना कर लो, कोशिश कर लो, क्या जाता है ट्राई करने में। टेढ़े तो टेढ़े रहेंगे, पर हमारी सेवा तो इस बहाने हो जाएगी। तो हमारे भाव के साथ भगवान का अनंत संबंध है, प्रिय संबंध है, क्योंकि भाव से ही संसार में भगवत्ता का जन्म हुआ है। भाव ना होता तो भगवान का जन्म ना होता किसी भी स्थिति में। देवकी के अंदर क्या है? भाव है। वसुदेव के अंदर क्या है? भाव है। वो भाव है कि कब आओगे हमारी रक्षा करने, कब तारोगे, कब इन कष्टों से निवारोगे, और कब पापियों का उद्धार करोगे, कब इस जीव का उद्धार करोगे, इतने क्यों देर कर रहे हो। ये उनका भाव है। उनको ऐसा लग रहा है ऐसा करुणा करने से, अश्रु बहाने से परमात्मा सच आएंगे, और देखो उनका भाव ही भगवान को लाने वाला बन गया। किताब पढ़ने वाले आज तक भगवान को कहीं प्रस्तुत नहीं कर पाए। ऋषि मुनियों ने भगवान का मार्ग जरूर बताया है, पर उन्होंने भगवान को कहीं प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि भगवान को प्रस्तुत भाव से ही किया जा सकता है। भगवान को प्रस्तुत करने में विदुर जी का इतिहास है, मीरा का इतिहास है, सबरी का इतिहास है, अर्जुन का इतिहास है, द्रौपदी का इतिहास है। ये सारे वो लोग हैं जिनमें भाव अति भगवान के प्रति, विश्वास अति भगवान के प्रति, तो वहां प्रकट हुए भगवान। अच्छा, द्रौपदी के अगल बगल कौन थे जब साड़ी खींच रही थी? तब कृष्ण तो थे नहीं वहां। वहां तो चारों तरफ महाबलदाह योद्धा बैठे हुए थे, वहां तो कौरव और पांडव बैठे हुए थे, वहां तो एक से एक निशानेबाज गदाबाज बैठा हुआ था, वहां तो इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने वाले भीष्म बैठे हुए थे, महातपस्वी ज्ञानी द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हुए थे, अंतर्दृष्टि से देखने वाले संजय बैठे हुए थे। क्या द्रौपदी का लाज बचा पाए? क्या द्रौपदी की रक्षा कर पाए? नहीं कर पाए। पर वहां भगवान कहीं नहीं बैठे थे,
पर द्रौपदी के भाव ने भगवान को पूरी तरह प्रकट कर दिया और जो चाहिए था अपनी लाज लज्जा सब भगवान से बचवा ली। द्रौपदी के भाव में भगवान बैठे थे। पहले द्रौपदी ने रो रो कर संसारियों से, जो अपने हैं, जिनको हम रिश्तेदार कहते हैं, अपना कहते हैं, उनसे दुहाई लगाई, भाई बचाओ, विपत्ति आ गई, संकट आ गया, आ जाओ भाई, तुम अपने हो। पर समझ लिया द्रौपदी ने। फिर अंत में द्रौपदी ने अपने भाव को भगवान से जोड़ा कि एक बार केशव ने, कृष्ण ने कहा था कि हे द्रौपदी, तुमने अपनी साड़ी फाड़कर, मेरी उंगली की चोट में रक्त बह रहा था, तुमने साड़ी का पंचोरा बनाकर पानी में भिगोकर मेरी पीड़ा को दूर करने के लिए साड़ी का पल्लू फाड़ा था। मैं तुम्हारी इस एहसान को कदापि रखूंगा नहीं, चुका दूंगा। तो आज द्रौपदी ने उसी चीज को याद किया, मात्र बुलाया नहीं, केवल याद किया, कृष्ण तुमने ऐसा वचन दिया था, आज अवसर है, उस वचन को पूरा कर दो, तुम्हारा भी एहसान उतर जाएगा और मेरी लाज बच जाएगी। तो समय तो कभी नहीं रुकता, समय के साथ घटनाएं कभी नहीं रुकती। समय के साथ में जो व्यवहार आपसे जुड़ा है वो जरूर आएगा, होगा आपके साथ। पर भगवान की अहमियत, भगवान की वास्तविकता संकट में बढ़ती है। आदमी जब फ्रेश रहता है, कुछ है ही नहीं टेंशन, तो उस समय भगवान की बहुताश नहीं होती है दिमाग में किसी के भी। उस समय ये संसारी लोगों के साथ ही ब्रेन जुड़ा रहता है, संबंध जुड़ा रहता है, और उस समय यही लोग अपने दिखते हैं और यही लगता है कि ये ठीक है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो जाए, वो हो जाए, और ये है ना, कुछ होगा तो वो है ना, ये होगा तो ये है ना। पर जब संकट आता है, विपत्ति आती है, उस समय फिर भगवान का एहसास भी पैदा होता है और उनकी बहुताश पैदा होती है। दिमाग में भगवान के अलावा फिर कोई चीज़ ज़्यादा क्लिक नहीं करती है। इसीलिए जीवन में कुंती ने महाभारत में कहा कि जीवन में जितनी बार कष्ट, संकट, आपत्ति आती हैं, उतनी बार भगवान जो है प्रकट होते हैं, उनका बहुताश होती है, उनकी वास्तविकता का भाव हमारे अंदर ज़्यादा पैदा होता है।